मित्रों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। आज आप मेरे साथ चलिए श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर। गोवर्धन पर्वत की कुल लंबाई जो है वो 21 किलोमीटर की बताई जाती है और इसकी परिक्रमा भी कई हिस्सों में बटी हुई है। छोटी परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा है। तो छोटी परिक्रमा है वो 3 कोस की है। एक की परिक्रमा में 7 कोस हैं और 2 कोस का पड़ाव है। इस तरह से कुल मिलाकर 12 कोस की परिक्रमा हमने की है और ये 9 घंटे में हम 12 कोस चले, यानी कि 36 किलोमीटर के करीब हम चले। इसमें इस परिक्रमा के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं आपके पास। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ऑटो है, व्हीकल है, आप उससे भी ये परिक्रमा कर सकते हैं और तब आप सड़क के मार्ग से जाएंगे। हमने पैदल का रास्ता चुना जो प्राचीन मार्ग है और वो वन क्षेत्र से जाता है। तो जो सड़क के किनारे रेलिंग है उसमें जगह जगह रास्ते हैं, छोटे से गेट द्वार बने हुए हैं जहाँ से आप प्राचीन मार्ग पर जा सकते हैं। और प्राचीन मार्ग से जाने का ये लाभ हुआ, हमने प्रकृति के नज़ारों को, जो गिरिराज जी की अद्भुत छटा है, उसको काफ़ी समीप से देखा। हम वही आपके लिए यहाँ इस 20 मिनट के वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं और वो मनोहारी दृश्य जो शायद आप भी याद रखेंगे और मेरे लिए तो ये कभी भी ना भूलने वाला अनुभव था। तो आइए चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा पर। यह आप निधि कुंज देख रहे हैं, एक खूबसूरत अरण्य क्षेत्र, वन क्षेत्र। ये पूरे रास्ते में इस तरह की घास परिक्रमा में, तो इसी पे कर लेते हैं। वहाँ तो गर्म लगता है धूप में। तो आगे कृष्णा कुंड है। अब हम कृष्णा कुंड के पास पहुँच गए हैं। ये कृष्णा कुंड के दर्शन कीजिए और ये वन क्षेत्र के मार्ग पर ही है। अगर आप सड़क के रास्ते जाते हैं तो ये दर्शन आपको नहीं होंगे। हम देख रहे हैं गोवर्धन की उस भूमि को जो राधा माधव की चरण रज से पवित्र हुई है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई है। ये गोविंद कुंड है। अब हम गोविंद कुंड से आगे आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हो कि वानरों के दल इस पूरे रास्ते पर हैं। मेरे पीछे गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत हैं जिन्हें भगवान कृष्ण ने उठाया था। करीब 21 किलोमीटर की परिधि है जिसकी हम लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत है। कितना मनमोहक नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है गोवर्धन जी महाराज का। श्री गिरधारी जी की लीला की हर छवि, हर छटा यहाँ दिखाई देती है। भगवान कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को इंद्र से अधिक पूजनीय बताया था। इसी से रुष्ट होकर इंद्र ने अतिवृष्टि की थी। तब भगवान कृष्ण ने इसे अपनी कनिष्ठिका पर धारण कर पूरे ब्रजवासियों को शरण दी थी और इंद्र के कोप से बचाया था, इंद्र का मान भंग किया था। ये बल्लभ वन है। यहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू हो रही है। श्रीनाथ मंदिर है आगे, पूंछरी का लौठा श्रीनाथ मंदिर है आगे और ये बल्लभ वन यहाँ शुरू होता है, बल्लभ वन। तो हम प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान की सीमा में। परिक्रमा मार्ग। ये नवासरा कुंड है, आप देख रहे हैं आगे। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है। दर्शन कीजिए। श्रीनाथ मंदिर में श्री कृष्ण रूप के
आगे मुखारबिंद मंदिर है और इंद्रमान भंग मंदिर है। इंद्रमान भंग मंदिर वह स्थान है गोवर्धन पर्वत का जहाँ पर इंद्र ने आकर प्रभु कृष्ण से क्षमा मांगी थी। तो सबसे पहले जो स्थान आएगा हमारे सामने वो है इंद्रमान भंग मंदिर। ये आप देख रहे हैं इंद्रमान भंग मंदिर, ये श्री गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर है। पीछे पहाड़ के ऊपर दाऊजी का मंदिर है। गोवर्धन धारी महाराज के पीछे ही दाऊजी महाराज का मंदिर है, ये पहाड़ी के ऊपर। यहाँ की शिलाएं और रास्ते ये बताते हैं कि 5-6 हज़ार साल पहले यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ के मुखारबिंद मंदिर है, यहीं पर कान्हा जी ने गिरिराज जी को धारण किया था। मुखारबिंद मंदिर, ये मुखारबिंद मंदिर है। सूरज महाराज छिप चुके हैं और अब हम द्वारका जी के मुखारबिंद के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। और अब अंधेरा छा रहा है इस रास्ते पर और रात में यात्रा के लिए जंगल का रास्ता सही नहीं है। अब हमें मुख्य सड़क ढूंढनी होगी। हमें बताया गया है कि अगर हम इधर को चलें इस रास्ते पे तो थोड़ी दूर चल के हमें मेन रोड मिल जाएगा। 50 मीटर की दूरी पर सड़क है। तो बजाय अंदर के रास्ते के अब हम सड़क के रास्ते से चलेंगे, क्योंकि जंगल का रास्ता है, अंधेरे होने पर नंगे पाँव बहुत बेहतर विकल्प नहीं है। अब हम मुख्य सड़क पर आ गए हैं और अभी भी करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है जो अभी हमें चलना है। लेकिन इस हालांकि सड़क गर्म है, अभी भी दिन की गर्मी जो तपी है उससे ये कंक्रीट की पीवीसी वाली सड़क है तो ये फर्श की तरह तप रही है, अभी तप रही। वो माता से राधे राधे करते हुए चलते चलिए। रास्ते पे यहाँ थोड़ी कंकड़ियाँ हैं जो चुभ रही हैं, तो मिट्टी को भर के जमा दिया गया है। जहाँ रेत है, मिट्टी यानी ढीली है, बिल्कुल रेत है, वहाँ पर वो नहीं चुभती, वहाँ रेत में छुप जाती हैं और गद्दे में मसाज जैसा काम करती हैं। लेकिन जहाँ रोलर घुमा घुमा के मिट्टी को ठोस करके ऊपर कंक्रीट या कुछ लाल पत्थर बिछाने का काम चल रहा है, उन जगहों पर ये कंकड़ियाँ बहुत चुभती हैं। आपको बार बार अपना पैर से चिपक गई कंकड़ियों को साफ़ करना पड़ता है रुककर। इस वजह से थोड़ा सा और टाइम इस यात्रा में लग सकता है, लेकिन ये एक अच्छा अनुभव है और आप इसमें कुछ चीज़ें सीखते हैं कि बहुत बारीक कंकड़ियाँ भी आपको परेशान कर सकती हैं और उनके बीच भी आपको किस तरह से रास्ता बनाना है। और गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा इस बात के संकेत अब भी देता है कि 5-6 हज़ार साल पहले यहाँ कोई बड़ी आपदा आई थी, या जिससे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के लोगों को बचाया था। वह आपदा सिर्फ बरसात नहीं थी, वह आपदा ऐसी थी जो दुनिया की कई सभ्यताओं को लील चुकी है, मगर भगवान श्री कृष्ण ने अब बड़े ही सूझबूझ से उसे रोका। ये बात इस पर्वत की शिलाएं और यहाँ का रेत बखूबी बताता है। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आप हमारे साथ कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, आइए इसे जारी रखते हैं।
हमारी बड़ी परिक्रमा अब ख़त्म होने वाली है और हम इस तरह 9 कोस के करीब चल चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ बड़ी परिक्रमा ख़त्म होती है। अब हम एक छोटी परिक्रमा और है 3 कोस की, उसको भी करेंगे और दूसरी परिक्रमा की ओर हम जा रहे हैं। अब यहाँ से ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये छोटी परिक्रमा का शुरू होती है यहाँ से और ये उसका बोर्ड है। अभी पौने 10 बजे बीच में एक मंदिर में थोड़ा भजन आरती में बैठे, उसका आनंद लिया और ये 4 कोस की छोटी परिक्रमा पर 3 कोस की छोटी परिक्रमा पर हम अब रवाना हो रहे हैं। तो छोटी परिक्रमा प्रारंभ मार्ग आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये जो मार्ग है यही 3 कोस की छोटी परिक्रमा का मार्ग है। और यहाँ से ये हम अगली परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। ये अंतिम पड़ाव बताया जाता है परिक्रमा मार्ग का। ये भी परिक्रमा कर रहे हैं। वहाँ से मुड़ेंगे, परिक्रमा पर एक मोड़ है, यानी अब हम बढ़ रहे हैं राधा कुंड की ओर, पवित्र सरोवर की ओर। यहाँ कोई भी मन्नत मांगती है आपको अंदर पूर्ण होती है, खाली होके नहीं जाता है। अच्छा। जो करवा चौथ हुई अष्टमी का व्रत पड़ता है, हाँ हाँ जो माता बहन व्रत रहती है, उस दिन यहाँ अर्धरात्रि के 12 बजे स्नान होता है हाँ। और 4-6 लाख जोड़े स्नान करते हैं। अच्छा, परिवार के साथ आना हो तो कितने बजे, कब आएँ? परिवार के साथ आओ, कभी भी आओ, तुम्हारी इच्छा हो जाए। अच्छा, मतलब जैसे ऐसा जिन कुछ मेला वेला या कुछ ऐसा रहता है यहाँ? अष्टमी के दिन मेला होता है। अच्छा, हर महीने की अष्टमी या कोई? नहीं, कब की कार्तिक मास की। अच्छा, कार्तिक वही में। अष्टमी जो बोलती है माता बहन व्रत रहती है, उस दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कालीचरण पंडित जी। अच्छा अच्छा, तो आप तो मतलब परिवार से ही होगे, पुश्तों से यहाँ पे? हाँ जी। कितना पुराना बताते हैं कुंड को? इसको 5000 वर्ष पुराना बताते हैं, जब भगवान कृष्ण ने यहाँ ने लीला रचाई थी। 5000 साल पहले ना। अच्छा, ये राधा जी का मंदिर है आगे? मंदिर नहीं है अच्छा। यहाँ, वैसे तो सभी मंदिर हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये सिर्फ घर घर मंदिर है, तभी हाँ, तो वृंदावन है। बिल्कुल है, काशी और वृंदावन में तो ये लाल हो जाएगा, गंध होने लग जाएगा। मतलब अष्टमी की पूजा करके जाए हैं, हाँ, वो अष्टमी की जो पूजा होती है उसके बाद में दोबारा पूजा करने। अच्छा, नहीं पहले अभी पूजा कर जाएं फिर अष्टमी को आए तो नहीं, जब ऐसे आप पूजा करने आए, अब देखो कितना निर्मल जल है और बैठने में भी तुमको कितना सुगंध लग रहा है यहाँ। जी। और अष्टमी के बाद आप आओगे हाँ हाँ। तो इस जल में से थोड़ी बदबू मारने लग जाती है। जब वो फूल ज़्यादा चढ़ाते होंगे लोग और लोग अपने पाप धो जाते हैं। उस दिन पाप मोच हो जाती है। हाँ, तो वो यहाँ रह जाते होंगे तो इसलिए बदबू, उसका बाद में इसमें एक दूध की धारा निकलती है। इसमें से? इसमें से अच्छा। कब निकलेगी ये किसी को नहीं मालूम होती है। हाँ हाँ दिन में निकले, रात में निकले, हाँ। जिस दिन धारा निकल जाएगी उस दिन ये दूषित जल चला जाएगा, शुद्ध जल हो जाएगा। अच्छा, अष्टमी के बाद के निकलती है? कार्तिक महीने के बाद में। अच्छा, कार्तिक के बाद में निकलती है। अच्छा, सारा जल अब स्वयं शुद्ध हो जाता है? दोनों कुंडों का। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ राधा और श्याम कुंड का संगम है। आपने देखा था पहले हम इस जगह पर बैठे थे, यहाँ वो सामने सीढ़ियों पे लोग नज़र आ रहे हैं। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं, यहाँ आने के लिए रास्ता भी अलग है। हम संगम ये कहलाता है यहाँ पे, हम संगम की ओर बढ़ रहे हैं। जो बीच में कुंड जहाँ बैठे हुए सज्जन दिख रहे हैं वही संगम है। यहाँ राधा कुंड में कृष्ण कुंड का पवित्र जल मिलता है और इस तरफ कृष्ण कुंड है और ये राधा कुंड है। राधा कुंड एक चौकोर है, जबकि कृष्ण कुंड त्रिभंगी मुद्रा में है कृष्ण जी की तरह। और ये राधा और कृष्ण कुंड का संगम है। यहाँ कृष्ण कुंड का जल आ रहा है राधा जी कुंड में और ये राधा कुंड है पूरा।
आप ये देख रहे हैं कृष्ण कुंड से, यहाँ कृष्ण कुंड का संगुत है, अतुलनीय है। और ये दृश्य कभी ना भूलने वाला नज़ारा है। इसे देखकर ये दिव्य स्वरूप मुख्य प्राचीन मंदिर है। श्री गिरिराज मुखारबिंद राधा कुंड श्याम कुंड संगम है। आप दर्शन कीजिएगा। ये कृष्ण कुंड में संगम है। युगल जोड़ी के चरण हैं, ये श्री चरण। ये वो जगह है जहाँ युगल जोड़ी का झूला है। ये श्री राधा और श्री श्याम कुंड के बाद अब हम श्री ललिता कुंड पर हैं, तो ललिता कुंड के दर्शन कीजिए मेरे साथ। ये अंतिम 1 किलोमीटर का पड़ाव अब बचा है हमारा परिक्रमा का। इस बोर्ड को देख के फिर एक उत्साह आया है और कुल मिलाकर हमने 36 किलोमीटर यानी 12 कोस हम चल चुके हैं। पहले 21 किलोमीटर का अनुमान लेकर चले थे, यानी 7 कोस बताया गया था। फिर उसमें और पड़ाव जुड़ते गए, एक 2 कोस का जुड़ा, 9 कोस हुई, फिर एक छोटी परिक्रमा करके 3 कोस का और जुड़ा। इस तरह से आज 36 किलोमीटर चल चुके हैं। झिलमिला रही हैं वही गिरिराज जी का मंदिर है। बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। मंदिर में प्रवेश बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। चलो परिक्रमा संग दी गिरवर परिक्रमा देखी गंगा जी नहाए आवे। गिरवर परिक्रमा देखी गंगा जी नहाए आवे। मिलके पड़ोसन संग दी चलो परिक्रमा दे आवे संग दी। चलो दर्शन करके मन भायो फल प्रभु सोने की। इसी जगह से शाम 5 बजे हमने यात्रा शुरू की थी और अब रात के 2 बज रहे हैं और हमने कुल 36 किलोमीटर की परिक्रमा की है। तो 9 घंटे में 36 किलोमीटर चल पाए। इसके अलावा यहाँ एक 84 कोस की परिक्रमा बताई जाती है, वो पूरे ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा है। ये परिक्रमा करना तो खैर बहुत ही धैर्य और समय का काम है।